अगर लाइफ में देखो सक्सेसफुल होना है, कामयाबी अगर पानी है, तो जो ओवर थिंकिंग वाली हैबिट है, इससे हमें छुटकारा पाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में हम लोग इतने फंस गए हैं कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि सक्सेस पाने के लिए टाइम लगता है और बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो स्टार्ट हो गया है ना ये, ठीक है ना, एक उंगली के क्लिक क्लिक पर ही हमको सब कुछ मिल जाता है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि कामयाबी पाना बहुत आसान हो गया। पर सच बात बताऊं तो कामयाब होने का जो मूल मंत्र है वो आज भी वही पुराना है। मतलब 100 साल पहले जैसे लोग कामयाब होते थे, आज 100 साल बाद भी वही तरीके अपनाकर हम कामयाब हो सकते हैं। बस थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि आज हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उसकी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। पर तब भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उस चीज में भी हमको टाइम लग रहा है। क्योंकि देखो एट द एंड हम कोई भी काम करें, जैसे हमारे जो कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, अगर हम नए नए किसी बिजनेस में उतर रहे हैं तो जो हमारे कस्टमर रहते हैं वो डायरेक्टली हमसे खरीदना नहीं शुरू कर देंगे। उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, और ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो कि इंस्टेंटली हम बिल्ड नहीं कर सकते हैं, उसको बिल्ड करने के लिए टाइम लगेगा। इस चीज को हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो हम आसानी से किसी भी गोल को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे मैं बिजनेस का एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करने में टाइम लगता है। ट्रस्ट हम टेक्नोलॉजी से नहीं बिल्ड कर सकते हैं सीधे सीधे कि हमने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया और लोग हम पे भरोसा करना शुरू हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो ह्यूमन इमोशन है और उसको डेवलप करने में या ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। इस चीज को हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी मुझे कामयाबी मिल जाएगी, मैंने इतना वर्क किया अब इसका ये रिजल्ट मिल जाएगा। हम उसी सोच में फंस जाते हैं जो कि ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है, और फिर हम उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं, जब उस तरह का रिजल्ट हमको मिलता ही नहीं है तो हमको लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, और जब हमको ये सोच हमारे माइंड में आ जाती है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, तो हम फिर एक्शन लेना ही बंद कर देते हैं। और एक बार जब हमने एक्शन लेना बंद कर दिया और खाली बैठ गए, तो खाली बैठते ही जो हमारा माइंड है वो वर्क करना शुरू करेगा। मतलब कंस्ट्रक्टिव चीजें नहीं करेगा, वो क्या करेगा, नेगेटिविटी फैलाना शुरू करेगा अपने अंदर ही, और हम खुद को ही जो है बुरा समझने लगेंगे। हम सोचने लगेंगे कि हम तो कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। और यही जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल एक लूप में चलने लगेगा। हम और डीप में जाते चले जाएंगे कि मैंने ये वर्क शुरू किया था, इसका तो कोई रिजल्ट मिला ही नहीं मुझे। और एक बार ये सिलसिला शुरू हो गया तो ये फिर रुकता नहीं है। ठीक है ना, जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम रहता है तो उसके अंदर भी एक लिमिटेड ही मेमोरी तो रहती है, लिमिटेड तो होती नहीं है। तो उसमें बहुत सारे अगर प्रोग्राम चला देंगे जो कि उसकी मेमोरी से ही ज्यादा है, तो क्या होगा, एट द एंड वो सिस्टम जो है, वो कंप्यूटर जो है वो क्रैश कर जाएगा। सेम हमारे माइंड के साथ भी यही है। ठीक है ना, उसकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी ही है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में तो एक लिमिटेड कैपेसिटी में ही वो सोच सकता है। और जो नेगेटिव चीजें रहती हैं वो लूप में ऐसे लग जाती हैं कि वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। बिल्कुल प्रोग्रामिंग में जैसे लूप का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया तो फिर वो एंडलेस बन जाता है। नेगेटिव थॉट के साथ भी सेम यही है। एक बार वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई, एक बार वो नेगेटिव थॉट एंटर कर गया तो फिर वो ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है और वो लूप में लग जाता है, लूप में चलने लगता है। फिर उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर एक बार नेगेटिव थॉट आ गया हमारे अंदर तो उससे कभी जो है छुटकारा नहीं मिल सकता है? तो इससे छुटकारा बिल्कुल मिल सकता है। और छुटकारा पाने का तरीका तो यही है कि कोई भी आप नया काम शुरू करो, चाहे बिजनेस शुरू करो, चाहे क्रिएटर बनो, चाहे कुछ भी करो, एक चीज तो माइंड में यही बिठा लो कि अगले 6 महीने तक मुझे कोई रिजल्ट मिलने वाला ही नहीं है। 2 महीना 3 महीना भूल जाओ, सीधे सोच लो कि 6 महीने तक कुछ नहीं होने वाला है, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है जो भी वर्क मैं करने जा रहा हूँ। ये चीज माइंड में अगर बिठा लोगे तो आपको ओवर थिंकिंग से छुटकारा आसानी से मिल सकता है, क्योंकि आपने पहले ही खुद को तैयार कर लिया है कि हाँ मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जब आप देखोगे कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि आपके ब्रेन को पहले ही पता था कि हाँ मुझे तो रिजल्ट मिलने वाला ही नहीं था, तो उससे कोई भी आश्चर्य होगा ही नहीं, तो सरप्राइज नहीं होगा, और बिल्कुल लाइफ जो है वो नॉर्मल चलते रहेगी। और इस तरह से आप अपने वर्क पर अच्छे से फोकस कर पाओगे। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, तभी कामयाबी आपके पास चलकर आएगी। क्योंकि कामयाब होने के लिए बिल्कुल टाइम लगता है, चाहे टेक्नोलॉजी कुछ भी हो जाए, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों ना आ जाए। मैंने बताया ना, ह्यूमन इमोशन जो है उनको बिल्ड करने में, डेवलप करने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रस्ट, ठीक है ना, उसको बिल्ड करने में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो चाहे कोई भी काम कर लो, कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लो, हर एक चीज के लिए वर्क लगता ही है। और इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में अगर हम रहेंगे तो हम किसी भी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे और कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब एक बार नेगेटिव थॉट आ जाएंगे तो हम सोचेंगे इस वर्क को करके कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इससे क्योंकि रिजल्ट ही नहीं मिला।
एक बात हमेशा याद रखना कि रिजल्ट के लिए टाइम लगता है। तो हम फिर क्या करते हैं, जब एक काम करने से रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर दूसरे काम पे कूद पड़ते हैं। उसमें भी 10 दिन काम करेंगे, देखेंगे कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तीसरे पे कूद पड़ेंगे और ऐसे ही जंप करते रहते हैं और किसी एक काम पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में हम ये सब गड़बड़ियां कर देते हैं। लोग तो यहाँ कचरा बेचकर भी करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। कचरा जिसकी वैल्यू हम कुछ नहीं समझते, उठा के घर से हम बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वही कुछ लोग हैं, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, जो इनका इस्तेमाल करती हैं, करोड़ों रुपए कमा लेती है कचरे से ही। कचरे को हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो अगर वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, तो हम किसी एक काम पर फोकस करके उसको ग्रो नहीं कर सकते हैं क्या? कम से कम इतना तो ग्रो कर सकते हैं ना कि हमारा एक इंडिविजुअल एंड हमारी फैमिली जो है वो सर्वाइव कर जाए। सर्वाइव क्या, उससे बेहतरीन एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं हम। पर वो चीज करने के लिए जो ओवर थिंकिंग है, इससे तो छुटकारा पाना ही पड़ेगा, तभी कुछ काम बनेगा। छुटकारा पाने का तरीका यही है कि अपने ब्रेन को पहले ही बता दो कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इसका 6 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सीधी सी बात है, एक बार उसको पहले से पता चल गया, ठीक है ना। क्या होता है ना, ये जैसे कि कोई हम अचानक से कहीं से जा रहे होते हैं और किसी ने रास्ते में हमको डरा दिया तो हम डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब जब जो अनएक्सपेक्टेड चीजें रहती हैं वो हमको डरा देती हैं, जबकि अगर हमें पहले ही पता होता कि हमारा दोस्त वहां छुपा हुआ है, वो हमको डराने वाला है, तो हमारा ब्रेन पहले उस चीज के लिए रेडी रहता और हम नहीं डरते। सेम वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है।